शांति शांति। स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न कारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगदशा मारुतः वृष्णिमातरः शुभं जामानो विधवेश जगमयः अग्निजीवा मनवः सूर्यशो विष्णु देव निश्चित न होते अपने कर्म में लगे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका। बलिदान दिवस 14 सितंबर कश्मीर के लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं। कौन है ये लोग, क्यों ये बलिदान दिवस मना रहे हैं, क्या त्रासदी है, क्या घटनाक्रम था, क्यों ये आए हैं जंतर मंतर, क्या इनका दुखड़ा है, क्या इनकी परेशानी है, कौन है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित वो लोग थे जब शंकराचार्य ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की यात्रा की तो कश्मीर में जाकर सबसे पहले कश्मीर में डेरा डाला और वहां सारी दुनिया के बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया। जो बुद्धिजीवी थे अलग अलग फील्ड के, वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर वो कश्मीरी पंडित कहलाए। वो एक ऐसी कम्युनिटी थी जो ज्ञान से लवरेज थी। फिर मध्यकालीन भारत के अंदर बहुत सारे आक्रमणों को झेला कश्मीर ने, बहुत सारे जेनोसाइड्स हुए कश्मीर के अंदर। बहुत ही दुख भरी कहानी है इन कश्मीरियों की। हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, ज्ञान प्रचार में लगे रहे, लेकिन इनको क्या मिला? इनको धोखा धोखा धोखा। शहीद हो गए ये लोग और आज ये उसी शहीदी दिवस को मना रहे हैं। कैसा लगता है सर, इतनी अच्छी कम्युनिटी, इतनी पीसफुल कम्युनिटी, ज्ञान विचार और संदेश देने वाली दुनिया को कम्युनिटी आज आके जंतर मंतर पे आंदोलित हो रही है। क्योंकि ये तो क्रांति की भूमि नहीं है, ये भूमि है, ऐसी भूमि है जहाँ पे जागृति होती है। तो जागृति वाली भूमि के अंदर इतना आंदोलन ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? आपने शंकराचार्य की बात की, शंकराचार्य की बात करें तो ज्ञान की बात आती है, ज्ञान की बात आती तो पंडिताई की बात आती है। हमारा इतिहास 10,000 साल पुराना है। दुनिया के हर कोने से लोग शारदा पीठ में ज्ञान के लिए आते थे और उस ज्ञान की भूमि को तहस नहस करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो साजिश आज की डेट में मैं कहता हूं कि कामयाब हुई। बलिदान दिवस तो 33 साल से मनाया जा रहा है। ये एक महाभारत का युद्ध है। श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, कौरव बैठे हैं, पांडव बैठे हैं। पांडवों की जीत होगी, कश्मीरियों की जीत होगी, लेकिन कब? 33 साल तक हम विस्थापित रहे और कब तक? इतनी शहीदी हुई, 370 उड़ गया। लोग कहते हैं कि माहौल ठीक होगा, लेकिन आप देखिए राहुल भट्ट इसी साल शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए? ये कश्मीरी पंडित की बात मैं नहीं कर रहा हूँ उस देवभूमि की, मैं हर हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ जो तिरंगे के लिए अपनी जान दे रहा है। वो एक सीआरपीएफ वाला आदमी हो, एक आर्मी वाला आदमी हो, एक आम नागरिक हो जो जाता है। वो जिस आदमी, जिस शख्स ने भी हिंदुस्तान की धरती के लिए आवाज उठाई, जिसने तिरंगे के मान के लिए आवाज उठाई, उसका सर कलम किया गया और वो शहीद हुए। तो आज यहाँ पे उन शहीदों का श्राद्ध हो रहा है। हमारे दिल में एक आस्था है कि जिस मिट्टी से हम पैदा हुए उस मिट्टी को हम मरते दम तक नमन करेंगे और दिल में एक टीस रहेगी कि मेरी अंतिम सांस उस धरती पे नहीं हुई जो देवों की भूमि थी। जो शांति प्रिय कम्युनिटी कहते हैं, ज्ञान की कम्युनिटी कहते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो ज्ञान है, ये जो शांति है, जो सद्भाव है, ये आपकी कमजोरी हो गई है? कमजोरी की बात नहीं। देखिए, आपने कहा कश्मीरी पंडित या कश्मीरी कम्युनिटी जो था वो एक पढ़ी लिखी कौम थी और देशभक्त कौम थी। हिंदुस्तान का तिरंगा अगर आज की डेट में कश्मीर में है तो वो हमारे खून में लिपटा हुआ है। हमने उस खून को लगा के हिंदुस्तान का नाम वहां पे हमेशा उजागर किया है। तो ज्ञान की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ इतना ज्ञान होके भी हम इस देश में विस्थापित क्यों हैं, और वो भी राजधानी में, हिंदुस्तान के हर कोने में।
आप इतिहास को उठाइए, कश्मीरी पंडित ने हमेशा हिंदुस्तान के लिए हमेशा अपनी जान दी है, तो वो विस्थापित क्यों है अभी तक? 33 साल तक सरकारें क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं कश्मीरियों के लिए? नई कॉलोनी की बात होती है, डेमोग्राफी के लिए कुछ अलग से बनाने की बात होती है, बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है क्या वो सब हवाई बातें हैं? वो बातें ही हो रही है, असलियत में कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। हमारी जानें अभी भी खतरे में, हम बलिदानों पे बलिदान दिए जा रहे हैं, हमें अपनी मिट्टी से दूर रखा जा रहा है, और सबसे बड़ी त्रासदी की बात है कि हम अपने देश में विस्थापित हैं, हम देशभक्त लोग यहाँ पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी की बात है कि जो एक कम्युनिटी अपने देश के लिए तन मन धन से हमेशा लगी हुई थी, वो आज भी विस्थापित है, और एक शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। क्या लगता है आपको कि कश्मीरी पंडितों पे राजनीति ज्यादा होती है, उनके जो वेलफेयर के काम है वो कम होते हैं, जो भी सरकारें आती हैं वो उनका इस्तेमाल तो करती हैं, उनके दर्द को बेचती हैं? मुझे तो लगता है कभी कभी दर्द बिकता है और बड़े अच्छे पैसों में बिकता है दर्द। तो दर्द की बात करूंगा नहीं, दर्द तो मीडिया पिछले 33 साल से हमारा शेयर कर रहा। हुआ क्या, कश्मीर फाइल्स बनी, उससे तो एक पर्दा हट गया, बट पर्दे की फिल्म जो पीछे है, जो खून बह रहा है, जो लोगों ने देखा। आप बताइए, कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, उसके बाद कौन सी त्रासदी हिंदुस्तान में हुई? कौन सा यहाँ का हिंदुस्तान का नागरिक जागृत हुआ कि कश्मीरी विस्थापित है, हम उसकी मदद करें, सरकारों में उनकी बातें करें, जलसे हो, कुछ नहीं हुआ। हम विस्थापित तब भी थे, कश्मीर फाइल आए, कोई भी फाइल आए, इससे हमारा कुछ भी नहीं हुआ। 370 से कश्मीरी पंडित को अपनी भूमि वापस नहीं मिली, ये हमारे लिए बहुत त्रासदी की बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो आदमी देशभक्त है उसको ऐसे ही सहना पड़ेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल आज की सरकार से, पिछली सरकारों से और ब्यूरोक्रेटों से है कि भाई जो एक देशभक्त आदमी है उसको आज जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करनी है, अपनी माँ से दूर रहना है। आप बताइए, सवाल सारे समाज के लिए, हिंदुस्तान के हर देशभक्त नागरिक के लिए है कि कश्मीरी विस्थापित कब तक रहेगा? हमें न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें आए और जाएं, लेकिन समस्या जहां की तहां वहीं सर उठाए खड़ी रहती है। आप जैसा कह रहे हैं, इसका हल क्या है? क्या कश्मीरी पंडित विस्थापित ही रहेंगे या फिर उनको फिर से अपने घरों के अंदर जाने का अवसर मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? क्या फिर ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे या कुछ कॉन्क्रीट प्लान, कुछ तो सोच होगी, कुछ तो लगेगा? और कुछ भी नहीं बदला क्या ऐसा? मैं तो एक बात कहूंगा, जो कश्मीर के अंदर नासूर है, आप समझ जाइए, उस नासूर को जब तक आप बाहर नहीं करेंगे तो वो भूमि उपजाऊ नहीं होगी। उस भूमि से नासूर को हटा दो, वो सरकारों को देखना है कि वो नासूर कैसे हटाया जाए। क्या डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं आप? डेमोग्राफिक चेंज की मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के नागरिक को कैसे न्याय दिया जाए। पढ़े लिखे लोग, ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? डेमोग्राफी हो, कोई ग्राफी हो, आपको श्री कृष्ण की तरह एक महाभारत खेलना पड़ेगा। उस तरीके से खेलना पड़ेगा कि जो दुर्योधन की हार हो और युधिष्ठिर की जीत हो। दुर्योधन की हार हो, युधिष्ठिर की जीत हो। किस तरह का महाभारत है और ये किस तरह का युद्ध जो लगातार लड़ा जा रहा है और जिसमें कश्मीरी लोग हैं वो हमेशा हार ही रहे हैं? कैसे जीतेंगे? सर, मैं तो एक चीज कहता हूँ कि वर्ल्ड जो डेमोग्राफी की बात हो रही है, सर ने तो एक डेमोग्राफी आपको हिंट दिया है, लेकिन मैं सीधे नॉर्मल आपको बता दूंगा जो सच्चाई है। जब तक कि वर्ल्ड के मैप में पाकिस्तान का नामो निशान खत्म नहीं हो जाएगा तो सारी वर्ल्ड की शांति हो जाएगी। सारा जड़ कहाँ से? पाकिस्तानी है। आप हर जगह किसी कंट्री में देखें जहाँ पे असला है, जहाँ पे एमिनेशन जा रहा है, वहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है। आप देखा अपने वर्ल्ड में किसी और जगह टेररिस्ट कैंप्स है? आजाद कश्मीर में आजाद कैंप्स है। हर जगह कौन स्पॉन्सर कर रहा है? पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। मतलब जब तक नासूर, जब तक जहाँ से सप्लाई हो रही है आतंक की, वो सही नहीं होगा। ये मोदी जी और इस गवर्नमेंट को करना ही करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। जब तक कि वहाँ पे वो सब जड़ नहीं खत्म हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में कोई शांति नहीं आ जाएगी। वो सबसे जड़ है, वो सबसे बड़ा कैंसर क्या है? सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर है। आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए सर। पाकिस्तान का जहाँ कॉन्क्रीट एक्शन, वहाँ पे जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो टेररिस्ट कैंप्स है, जो जहादियों के है,
जो जहादी पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, जो जहादी कश्मीर में पिछले 32 सालों से वहाँ पे हम लोग निकले हैं। ये जो जहादीज है, ये तो चलो पाकिस्तान तो पिछले 47 से, जो कश्मीरी हिस्ट्री है, कश्मीरी हिस्ट्री पिछले 7,000 पुरानी है। और पिछले 7,000 साल पुरानों से हमारे जो हम लोग को निकाला गया है, वो अभी तक 7 बार निकाला गया है। लेटेस्ट तो हमारा 32 है, जो बाकी 6 है तो वो किसी को मालूम ही नहीं है, हिस्ट्री में किसी को बताया नहीं गया। इवन ये जो अपना हिस्ट्री के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, पूरी हिस्ट्री को छेड़छाड़ करी गई है। सर मेरे को ये बताइए, जो पिछले 32 साल से हम लोगों के साथ हुआ है, उस हिस्ट्री को पूरा बयान नहीं किया गया कहीं पे। मैं आप मीडिया वालों से आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्या आप लोगों को मालूम है एग्जैक्टली कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है? क्यों जानबूझकर इसको इतने सालों से जानबूझकर इसको बंद किया गया है कि भाई कश्मीरी हिंदुओं का जो मसला जो है, जो उनकी प्रॉब्लम जो है, वो पूरी दुनिया को ना पता चले, ये जानबूझकर था। वैसे आप मेरे को बताइए, कहीं पे भी कोई मुस्लिम को या किसी को ज्यादा किसी और धर्म को किसी को मारा जाता है तो सारी दुनिया को पता है, हम लोगों को तो किसी को। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर हम तो ये संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जितनी जल्दी से हो सके कश्मीरी हिंदुओं का मसला हल कर दे, हमारा विस्थापन जो है, हमारी सारी समस्याएं दूर करे। देखिए कितनी तर मंतर पर बलिदान दिवस मना रहे हैं, वो मट्टू का बलिदान हो या किसी का भी बलिदान हो, एक आम नागरिक भी बलिदान हो जाता है जबरदस्ती उसका जंतर मंतर से। मैं मनोज सुराजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।